वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमांसि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। उनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी मैया की जय। श्री मणि महेश धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान की कथा सुधा सरिता का अवगाहन करें, उसका हम आश्रय लें। उसके पूर्व बड़े भाव से मन और वाणी की पवित्रता के लिए भगवान के दिव्य नाम का हम आश्रय लें, जो नाम त्रितापों का हरण करने वाला है, संताप का हरण करने वाला है, जीव मात्र को आश्रय प्रदान करने वाला भगवान का वह दिव्य नाम। आइए हम सब मिलकर बड़े भाव से उसी नाम का आश्रय लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से भाई भाव से
भगवान के प्रति समर्पित ना हो जाए। तो क्या कहा, सौंप दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, सौंप दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, सौंप दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, सौंप दी मैंने तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्प तरु भगवान श्री हरि नंद नंदन ब्रज जन रंजन भक्तों के हृदय में विहार करने वाले भगवान श्री हरि, उन्हीं की बागमय प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण और हिमाचल की यह दिव्य धरा, हिमाचल जो देव भूमि है, जहां के कण कण में देवों का वास है, उसमें भी यह भरमौर का परिसर है। और भरमौर में भी भगवान, यहाँ के अधिष्ठात्री देवता भगवान महादेव और नरसिंह भगवान के सामने उनकी छत्र छाया में, और विशेष रूप से मैं कहूं तो मां भगवती की छत्र छाया में बैठ के हम सबको यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब उस देव दुर्लभ कथा का आज से 7 दिन पर्यंत पान करने जा रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। आपको हिंदी समझ में आ जाती है अच्छे से? बोलो जय श्री राधे।
यह कोई साधारण बात नहीं है। भगवान की जिस पर कृपा हो वही इसे प्राप्त कर सकता है। और शास्त्र कहता है जब हमारे अनंत अनंत पुण्यों का एक साथ उदय होता है, जब हमारे सत्कर्मों का जब हमें फल प्राप्त होता है, उस फल का रूप क्या है? कहा सत्संग हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत जी कल्प वृक्ष है, राम कथा कल्प वृक्ष है, शिव महापुराण कल्प वृक्ष है। इन वृक्षों की छांव में जो आया उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई ही है। जैसे गर्मी से संतप्त व्यक्ति, आपको तो खैर गर्मी का इतना अनुभव होगा नहीं क्योंकि आप सब ठंडे इलाके के हैं, लेकिन जो लोग गर्म इलाके के हैं उन्हें ज्यादा अनुभव है। जो 40-46 डिग्री टेम्परेचर से भाग के यहाँ आते हैं, कई बार तो 50-52 भी चढ़ रहा है टेम्परेचर, तो जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें अनुभव है कि गर्मी से जो व्यक्ति संतप्त हो उसे आराम कहाँ प्राप्त होता है। उसे कोई खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन दे दे तो उसे शांति मिलेगी। बोलेगा अरे यार खाने के लिए दे रहे हो, गर्मी से कौन बचाएगा? उसे सब कुछ हो लेकिन गर्मी से राहत ना हो तो उसे शांति का अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार हम सब भी ताप की गर्मी से संतप्त हैं। त्रिविध ताप हमें सताते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक त्रिविध तापों से हम संतप्त हैं। शास्त्र कहता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। 3 प्रकार के दुख हर व्यक्ति को पकड़ते हैं। ध्यान देना कौन कौन से? बोले कोई तन से दुखी है, सब कुछ है, भगवान की दया से धन भी है, संतति भी है, संतान भी है, सब कुछ है, लेकिन तन का ही सुख नहीं। हजारों बीमारियों ने पकड़ के रखा है। खाने की इच्छा है लेकिन खा नहीं पाते, तो वह तन से दुखी है। कोई तन से भी निरोग है, भगवान की दया से निरोग काया प्राप्त है, लेकिन वह मन से दुखी है, मन में शांति नहीं। सब कुछ है, कहा दुख क्यों? बोले जिस संतान के लिए हमने धन एकत्रित किया वह संतान हमारी आज्ञा में नहीं, हमारा कहा ही नहीं मानती, हमारे विपरीत चलती है, हमारे बच्चे हमारे विपरीत जाते हैं, तो मानसिक अशांति, मानसिक दुख। और कहा किसी के सब कुछ है, मन का दुख भी नहीं, तन भी निरोगा है, लेकिन उसे भी दुख है। कहा उसके पास धन ही नहीं, वह धन के लिए सोचता है कि आज क्या करूं और कैसे कुछ साधन जुटाऊं जो धन आए, क्या करूं जो अपने परिवार को खिला पाऊं, यह चिंता है। तो कहा 3 प्रकार से व्यक्ति दुखी है, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से। तो कहा सुखी कौन? तो संतों ने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास, जो भगवान के हो गए वह सुखी है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इसका प्रमाण क्या कि हम भगवान के हो गए? बोले इसका प्रमाण यह है जो हमें आज प्राप्त हो रहा है। हम भगवान के हुए हैं, इसलिए भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्कर्म का फल हमें श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त होता है, भगवान की कथा के रूप में प्राप्त होता है। किया हुआ सत्कर्म जो है उसका फल। तो हम सब बड़भागी हैं, आप सभी धन्य हैं जो आज प्रथम दिन की बेला में उपस्थित हुए। भरमौर की इस दिव्य धरा में भगवान आशुतोष, भगवान शंकर की छत्र छाया में, मां भगवती जगदम्बा के
कृपा के वरद हस्त के नीचे, और यहाँ तो कण कण में भगवान शंकर के गणों का वास है। उन सब की मौजूदगी में, उन सब की कृपा की छाया में आज हम सब बड़े भागी हैं जो हमें यह सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। शास्त्र कहता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहा कि जब हमारे अनंत अनंत कर्मों का पुण्य प्राप्त होता है, मैं पूर्व में निवेदन कर चुका कि सत्कर्म का फल है श्रीमद् भागवत। हमारा जो सत्कर्म है, हमने जो पुण्य किया, उस पुण्य का फल इस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जो भगवान की कथा हमें सुनने को मिल रही है। बोलो जय श्री राम। हम कोई भी कर्म करें, शास्त्र कहता है वह कर्म निष्फल नहीं होता, चाहे अच्छा कर्म करें अथवा बुरा कर्म करें। शास्त्र का वचन है, महाभारत में कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वह कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। कब तक? बोले न भूखते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हम चाहे करोड़ों जन्म ले लें, इस जन्म में भोगना पड़े या करोड़ों जन्मों के बाद भोगना पड़े, वह कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। भोगे बिना कर्मों से मुक्ति नहीं। बोलो जय श्री राम। तो कथा यह कहती है कि हमें कर्म करते हुए सावधान हो जाना चाहिए। कर्म कैसा हो, यह कथा सिखाती है। कथा इसमें कहानी तो है ही, ऐसा नहीं कि कहानी थी। कुछ लोग कहते हैं ये तो पुरानी घटना है, आज तक क्यों सुनाई जा रही है। इतिहास है तो इतिहास को दोहराने से क्या फायदा। तो संतों ने कहा यह इतिहास नहीं, इतिहास तो है ही, लेकिन भगवान ने लीला करके हमें यह बतलाया कि कर्म हमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए। श्रीमद् भागवत हमें जीना सिखाती है, श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाता है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित की कथा है। आप सब जानते हैं, आप सब माताएं अनेकों माध्यमों से कथा सुनती हैं, टीवी के माध्यम से अथवा पांडाल में बैठ के भी आप नियमित रूप से कथा सुनने वाली हैं। कभी तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, नहीं तो ब्रह्मौर क्षेत्र इतना ही थोड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा इलाका है। और यदि यहाँ पे मेला लगा होता तो बिन बुलाए यहाँ पे हजारों लोग आ जाते, लेकिन यहाँ पे वही लोग आ पाए हैं जिनको भगवान ने चुन के यहाँ बुलाया है। जिन पर भगवान की दृष्टि है वही यहाँ आया है। आप इस बात को ऐसे समझ लो, अभी अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, तो संभवतः आप सभी ने मतदान किया होगा, सबने किया है। तो चुनाव में आप सब लोगों ने जिसे वोट डाला, जिसे अपना मत दिया, और वही व्यक्ति जीत के लोकसभा में जाके बैठा, आपका प्रतिनिधि बन के। यानी कि वह व्यक्ति आप सबके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, ऐसा ही है। आप सबके द्वारा चुना गया व्यक्ति लोकसभा अथवा विधानसभा में, सदन में वहां पे बैठता है, तो कथा कहती है, संत कहते हैं कि यहां भी ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाती। बोले फिर कैसे होती? बोले यहां पे डायरेक्ट सिलेक्शन की व्यवस्था है। बोले कैसे?
बोले यहाँ पे वह आता है जिसे भगवान स्वयं चुन के लाते हैं। बोलो जय श्री राम। बात समझ में आई? जिसे भगवान स्वयं चुनते हैं वह यहां आता है, उसे ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रथम दिन लोग आने की सोचते जरूर हैं, सूचना होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें इनविटेशन नहीं आया इसलिए हम नहीं आए। कुछ लोगों के मन में होता है नहीं, अरे उनके तो घर में है, हमें स्पेशल थोड़ी बोला है, पोस्टर ही तो लगाया है, हमें अलग से बोले तब हम जाएं। अनेकों अनेक मत है उनके, और कुछ लोगों की इच्छा होती भी है और वह बोलते हैं भी आज नहीं कल जाएंगे। पता नहीं कौन से व्यास आए हैं, कहां से आए हैं, कैसी कथा सुनाएंगे। तो जो आज गई है पहले दिन, हम उससे पूछ के आएंगे कि कैसी रही। अगर वो बोली कि अच्छी है तो जाएंगे, और यदि बोले कि नहीं ऐसे ही है, चलता फिरता काम है, तो नहीं जाना, तो कैंसिल। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। संत कहते हैं कि जिस पर भगवान की दृष्टि है, जो भगवान की नजर में है, वही यहां आता है। बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई। संत सूरदास जी, नाम सुना है आप सबने? किस किसने सुना है? संभवतः सभी ने सुना है। संत सूरदास जी आंखों से अंधे थे, दृष्टि नहीं थी, आंखों की दृष्टि नहीं थी, लेकिन मन की दृष्टि थी। और अक्सर वह जाया करते थे भगवान का दर्शन करने मंदिर में। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नियमित रूप से जाया करते थे। और आप सब जानते हैं कि मंदिरों में अब तो भीड़ बहुत रहती है, बहुत भीड़ रहती है। और भीड़ में कुछ लोग कहने लगे कि बाबा आप बार बार आ जाते हो, हर दिन आ जाते हो, आपको दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, तो यहाँ पे रश डालने क्यों आ जाते हो, इतनी भीड़ बढ़ाने क्यों आ जाते हो? तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले मैं जानता हूं कि मैं अंध हूं, मैं भगवान को देख नहीं सकता, मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे मैं ये भी जानता हूं कि जिसके पास मैं जा रहा हूं उसके पास तो आंख है, वो तो मुझे देखेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम भी वैसे बने कि भगवान हमको देखे, हम नहीं भगवान को देखे। हम मंदिर में जाते हैं, अक्सर भगवान के विग्रह को देखते हैं और नमन करते हैं, और पहली दृष्टि में हमें मूर्ति दिखाई देती है, पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति। संत कहते हैं आंख और दृष्टि में भेद है, आंख सबके पास है, सब लोगों को मूर्ति दिखाई देगी, लेकिन भगवान को देखने के लिए आंख नहीं, भगवान को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि भीतर से प्राप्त होती है, मन से प्राप्त होती है। कन्हैया अर्जुन के साथ नियमित रहे, भगवान ने अर्जुन का रथ भी हाँका, सारथी बने, ड्राइवर बने, सखा बने, साथ में खेले, साथ में काम किया, लेकिन अर्जुन भगवान को पहचान नहीं पाया। और आखिरकार युद्ध के समरांगण में, उस महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन जब विचलित हो गया, सामने देखा कि मेरे पितामह हैं, जिनकी गोदी में मैं पला बड़ा, मैं उनसे युद्ध करूंगा। ये मेरे गुरु द्रोण हैं, क्या मैं इनसे युद्ध करूंगा, जिन्होंने विद्या अपने पुत्र को न दे के मुझे दी, क्या मैं इनसे युद्ध करूंगा? तो मोह हुआ, और भगवान ने अर्जुन के मोह का हरण किया, गीता का उपदेश सुनाया। और अर्जुन उपदेश सुनने के बाद भी अभी स्थिर नहीं हुआ, और आखिर में भगवान ने अपने दिव्य विश्व रूप का दर्शन करवाया, विराट रूप का दर्शन करवाया। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, दिव्यम ददामि ते चक्षु। हे अर्जुन, तू मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। हमारे पास आंख भले है, लेकिन भगवान को देखने की दृष्टि नहीं।
उसे देखने के लिए भक्ति की आंख से ही, प्रेम की आंख से ही। बोलो जय श्री राम। बात समझ में आ रही है? आप इस बात को यूं समझ लो, जब किसी के घर में कोई मेहमान जाता है तो अक्सर ये रिवाज है कि मेहमान नन्हे बालक हो घर में तो उन्हें कुछ न कुछ दे के जाता है। और 100 रुपए का नोट उस बालक को दिया जो बालक अबोध है, और वह बालक उस नोट का क्या करेगा? वह अबोध बालक उस नोट को या तो फाड़ देगा, या तो मुंह में डाल लेगा, या उसका रंग बिगाड़ देगा। लेकिन जिस व्यक्ति को उस नोट की अहमियत पता है वह ऐसा करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वह दृष्टि है तो कागज का ही टुकड़ा, लेकिन उसका मूल्य उसे पता है, इसका मूल्य कितना है। उसी प्रकार कहा कि आंख होना बड़ी बात नहीं, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए। और दृष्टि हमें कहां से प्राप्त होगी? कहा दृष्टि हमें शास्त्र देंगे, सदगुरु देंगे, भगवान की कथा देंगे। बोलो जय श्री राम। राधे राधे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कि यह कथा पुण्य के फल से प्राप्त होती है। पुण्य के प्रभाव से यह कथा प्राप्त होती है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। और कथा जब हमें प्राप्त होती है तो होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा। हम अक्सर यह पहले देखते हैं कि इसके करने से हमें लाभ क्या होगा। हमारा मानव का सहज स्वभाव है कि बिना लाभ के, बिना स्वार्थ के वो बात भी नहीं करता किसी से। पहले लाभ देखता है कि इसमें लाभ कितना है। तो किसी ने पूछ लिया कथा सुनने से होगा क्या? आप लोग कहते हैं सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, लेकिन होगा क्या? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेका। कथा सुनने से, भगवान का नाम संकीर्तन करने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हमारे भीतर विवेक जागृत होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा प्यारी बात कही, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कैसे प्राप्त होगा? कहा सत्संग से प्राप्त होगा। सत्संग में आएगा, हमारे भीतर विवेक जागृत होगा, हमारी बुद्धि विवेकाधिष्ठित बुद्धि होगी। और सत्संग कैसे प्राप्त होगा? मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो। कृपा नहीं, कृपा से बढ़ के एक बात कही, कहा क्या? अति कृपा। गोस्वामी जी कहे सत्संग
सत्संग विवेक न हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देहि मृग सोई, पाँव देहि मार्ग सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्संग हमें जीना सिखाता है। श्रीमद् भागवत में जीने की राह सिखलाती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हम जिए तो ऐसे जिए कि बार बार हमें जीना ना पड़े। बात समझ आ रही है? हम जिए तो ऐसे जिए कि हमें बार बार जीना ना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का वर्णन है। इन 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये दुर्लभ मानव देह हमें प्राप्त होता है। और इस मानव देह का फल यह नहीं कि प्रजा की उत्पत्ति की, धन कमाया, संग्रह किया, खाया पिया और आखिर में चले गए। यह नहीं कहा, दुर्लभो मानुषो देहो तत्रापि क्षण भंगुरा। यह मानव देह क्षण भंगुर है, जैसे पानी का बुदबुदा है, बुलबुला। वह कब तक है, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। कब फूट जाए किसी को पता नहीं है। और हमारा देह भी कैसा, देखने को भला ही अच्छा हो, हम भले ही स्वस्थ दिखते हो, लेकिन कोई यह कह नहीं सकता कि हम कल का दिन देखेंगे। कोई बोल सकता है? कोई गारंटी नहीं। यह देह क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है। और इसका सदुपयोग क्या? बोले जितना हो सके भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम संकीर्तन करें। खाना पीना, उठना बैठना, काम करना, धन एकत्रित करना, ये पशु भी करते हैं। नीति कहती है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तो पशु नराणा। मनुष्य में क्या विशेष? बोले एक धर्म विशेष है। मानव में एक धर्म विशेष है। यदि वह धर्म से हीन है तो साक्षात वह पशु के समान है। तो धर्म क्या? धर्म की परिभाषा क्या? यही श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। तो हम सब बड़भागी हैं जो इस भागवत के आश्रय में हम बैठे हैं। और आज से 7 दिन पर्यंत हम इस कथा के माध्यम से हम जीना भी सीखेंगे और भगवान से प्रेम करना भी सीखेंगे। भगवान से प्रेम तो है ही, यह तो तय है, क्योंकि भगवान भी हमसे सहज प्रेम करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान अपने बच्चों से समान प्रेम करते हैं। कोई भगवान का नाम ले ना ले, फिर भी भगवान उससे ज्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान को सतत सुमिरन करता है। तो हम भगवान के चहेते हैं। तो यह कथा भगवान से मिलन की कथा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कहा 3 चीजों का होना बड़ा आवश्यक है। कितनी? 3। कौन कौन सी? बोले हम कथा के पांडाल में आए
और यहाँ आते ही हमारा मन भगवान में लग गया। हमने संकल्प कर लिया कि हम ऐसे दिव्य आयोजन करवाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। संकल्प तो उठता है लेकिन संकल्प चरितार्थ नहीं होता। बोले पहला काम है सत्कार्य के प्रति मन में सत्संकल्प का उठना। हम कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे मन में संकल्प उठे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। तो मैं जपोत्रा परिवार को विशेष बधाई दूं, जिनके मन में ऐसा दिव्य संकल्प जगा कि भगवान की उन पर कृपा हुई, तब जगा। बोलो जय श्री राम। दूसरी बात, संकल्प तो जग गया, बहुतों के मन में होता है कि हम भी ऐसा आयोजन करवाएंगे, लेकिन आयोजन चरितार्थ नहीं हो पाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। होती है मेहनत? नहीं होती। आप इस बात को ऐसे समझ लो कि जैसे कहीं धाम हो। धाम समझते हैं आप? तो धाम को सब समझते हैं, यहां से लेके पंजाब तक सब समझते हैं, क्योंकि खाने का मसला है। बोलो जय श्री राम। खाने पीने का मामला हो तो सब समझते हैं। तो कहीं धाम हो और किसी के घर में आयोजन हो, और कितनी मेहनत होती है उस परिवार से पूछो। कैसे व्यवस्था करनी पड़ती है, बर्तन भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, सामग्री भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो आवश्यक वस्तु है वह चाहिए, फिर बनाने वाला भी चाहिए, फिर बनने के बाद भी परोसने वाले भी चाहिए, और फिर परोसाई भी हो जाएगी और खाने वाले आए खाए, और वे जाते जाते ये भी कह जाएंगे भी थोड़ा सा नमक कम था, बाकी तो सब ठीक था। बोलो जय श्री राम। अब खाने वाले तो आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन मेहनत कितनी हो रही है उसके पीछे, उस परिवार से पूछो। उसी प्रकार ये आयोजन ऐसे ही नहीं सफल होते, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रबंध करना पड़ता है। सत्संकल्प उठना पहली बार, उस सत्संकल्प को चरितार्थ करने के लिए सन्निष्ठ प्रयास करना, मेहनत करना, ये दूसरी बात। और कहा मेहनत भी हो जाती है, मन में संकल्प भी उठता है, तो चरितार्थ भी होने लगता है। लेकिन कभी कभार सारी व्यवस्था की हुई धरी की धरी रह जाती है, कुछ विघ्न आ जाता है, कोई व्यवधान आ जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले उसमें एक चीज की कमी है। बोले क्या? भगवान की कृपा की कमी है। जब उसमें तीसरी चीज भगवान की कृपा मिल जाए तो वह सत्संकल्प चरितार्थ होता है। तो आप विशेष बधाई के पात्र हैं। आपका सत्संकल्प, आपकी मेहनत और ऊपर से भगवान की कृपा आपको प्राप्त हुई, जो ये आयोजन आज साकार रूप ले रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम जिस कथा का आश्रय लेके बैठे हैं, कथा यूं तो कथा का बहुत विस्तार है, आप सब जानते हैं। कथाएं हैं, धुंधुकारी की कथा है बहुत सी, जैसे श्री शिव महापुराण में बिंदुक और चंचुला की कथा है, उसी प्रकार महात्म्य में यहाँ पे धुंधुकारी की कथा है। लेकिन हम जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, पहले हमें उसके विषय में ज्ञान ही ना हो कि वह है क्या, तब तक हम उसका पूरा फल नहीं ले पाएंगे। जैसे हम सब के बीच में कोई वरिष्ठ व्यक्ति आके बैठ जाए और हम उसका परिचय नहीं जानते, तो उसको इतनी तवज्जो नहीं देंगे, उसकी उतनी आवभगत नहीं करेंगे। लेकिन जब पता चल गया कि ये कोई वरिष्ठ आदमी है, बड़े व्यक्ति हैं, तो हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे, उनका सत्कार करेंगे अलग से। तो कथा का पहले महात्मा होता है कि कथा क्या है, श्रीमद् भागवत आखिर है क्या, इसे क्यों सुनना चाहिए, इसके सुनने से क्या होगा, और जिन्होंने सुना उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ।
इन सब बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे महात्म्य चर्चा कहते हैं। तो आज हम सब महात्म्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक प्रेम नहीं होता। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब जानेंगे ही नहीं भगवान को हम, तो भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? तो भगवान का स्वभाव कैसा, भगवान का स्वरूप कैसा और भगवान करते क्या है, इन सब बातों का आज हम रसास्वादन करेंगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दो घड़ी भगवान का नाम उच्चारण करें। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। पहले ही श्लोक में भगवान को वंदन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले ही श्लोक में भगवान का वंदन किया। भगवान का इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। फिर भगवान के स्वभाव का वर्णन किया, भगवान का स्वभाव कैसा है। और फिर भगवान करते क्या है यह भी वर्णन किया। बोलो जय श्री राम। हम कहीं भी संबंध स्थापित करते हैं, कन्या का विवाह हो अथवा आपके पुत्र का विवाह हो, तो संबंध करने से पहले कुछ चीजों को देखते हैं कि जहां हम रिश्ता करने जा रहे हैं वह घराना कैसा है। देखते हैं नहीं देखते? बोलो जय श्री राम। अच्छा, जिससे रिश्ता करने जा रहे हैं लड़की या लड़का, उसका स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसा है, अच्छा है भी कि नहीं, दिखने में कैसा है। पहली बार दिखने में अच्छा है अथवा अच्छी है, लेकिन फिर एक बात और देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। देखने में भले ही विश्व सुंदरी हो, लेकिन स्वभाव ज्वालामुखी की तरह हो तो भी बोलते नहीं, दूर ही रहते हैं। बोलो जय श्री राम। तो स्वभाव भी देखते हैं, खाली यह नहीं देखते कि बहुत सुंदर है। स्वरूप, स्वभाव, और फिर देखते हैं कि वह बालक जिससे हम रिश्ता करने जा रहे हैं वह करता क्या है। कोई काम धाम भी करता है कि ऐसे ही है खाली देखने में ही। अक्सर कभी कभार होता है कि पूछते हैं किनका बेटा, फला अफसर का बेटा। बोले अफसर तो उनका बाप है, वो लड़का क्या करता है ये बोलो। तो ये भी पूछते हैं कि वह खुद क्या करता है। होता है, ऐसा होता है। तो साधारण व्यवहार में हम इन बातों का विचार करते हैं। तो यहां भी रिश्ता हो रहा है। रिश्ता किसका? बोले यहां पे जीवात्मा का और परमात्मा का रिश्ता हो रहा है। किसका? जीवात्मा का और परमात्मा का। जीवात्मा कौन? हम सब जीवात्माएं हैं। भगवान का छोटा सा अंश है। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान का अंश है, अंशी है वह परमात्मा। तो हमारा संबंध किससे हो? बोले हमारा संबंध संसार से ना हो, हमारा सहज संबंध जो है वह परमात्मा से है। तो ये कथा, भगवान की गाथाएं हमें भगवान से जोड़ती हैं, हमारा संबंध करवाती हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले भगवान सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। और भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है कि आ जाएगा सब कुछ आपके पास। आप लोग दत्तचित्त होके बने रहिए। बोले जय श्री राम। देखिए श्रोता यदि
ध्यान दे के सुन रहा हो तो वक्ता की हिम्मत नहीं कि वो आगे पीछे फिसले गई। ऐसा ही है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, जो सत चित और आनंद स्वरूप है। बोले सत क्या? बोले जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश ना हो। जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी जो था, जब सृष्टि है तब भी जो है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी जो होगा, वह सत स्वरूप परमात्मा। और बोले चित क्या? बोले जिससे सारा जगत चलायमान है, जिसकी चेतना हम सबके भीतर है। हम यदि श्वास ले रहे हैं तो भगवान की कृपा से, हम काम कर रहे हैं भगवान की दया से, हम कह रहे हैं तो भगवान की कृपा से। जो सबको प्रकाश देने वाले हैं, जो प्रकाश स्वरूप हैं, जिन्हें किसी से प्रकाश उधार लेना नहीं पड़ता, ज्ञान उधार लेना नहीं पड़ता, वह चित स्वरूप परमात्मा, हम उन्हें वंदन करते हैं। और तीसरा बड़ी सुंदर बात कही, भगवान आनंद स्वरूप। क्या है भगवान? जरा जोर से बोलो, आनंद स्वरूप। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए मैं जानता हूं कि प्रथम दिन अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा बैठने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि स्वभाव नहीं होता बैठने का। अब तो ज्यादा ही नहीं है, क्योंकि अब कुर्सियों का जमाना है और कुर्सी की ही लड़ाई है हर जगह। तो नीचे कौन बैठे? बोलो जय श्री राम। तो थोड़ा घुटनों में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। हमारे पास अब 7 दिन है। क्लास में आपको तो अनुभव रहा होगा, क्लास में जो बच्चे नए आते हैं वो पहले आनाकानी करते हैं, विद्यालय में जाने से कतराते हैं, उनका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्हें रखते हैं वहां पे। वो कहता है मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन जबरदस्ती हम उसे रखते हैं। होता कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रखते हैं, भले ही समझ आए या ना आए। और एक समय ऐसा होता है कि जब समझ भी आने लगता है और मन भी लगने लगता है, और वही बच्चा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है। उसी प्रकार हम भी यह भगवान की कृपा की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। भले ही मन लगे ना लगे, कहीं दर्द हो, कोई बात नहीं, आप बने रहिए और भगवान कृपा करके आप हम सबको उत्तीर्ण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, सतस्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। किसी ने कहा यह आनंद क्या है? बोलो जय श्री राम। राधे राधे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, तो मेरा भी ध्यान भटक रहा है। सच कहूं, आप आराम से बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास पानी भी आ जाएगा, और जो व्यवस्था होगी यहाँ पे वो भी आ जाएगी। और मैं इनसे कहूं कि सबको पूछना, कोई भी पीछे तक रह ना जाए, कोई किसी का उलामा ना आए, और किसी को ना प्राप्त हो तो मेरे को बता देना, हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप लोग दत्तचित्त होके सुनिए, यहाँ माने कि अब क्या आ रहा है, ऐसा ना हो। बोलो जय श्री राम। तो भगवान आनंद स्वरूप है। बोले ये आनंद क्या है? बोले क्या सुख है, आनंद है? हम साधन जुटा ले, एसी कमरे में रहने लगे, अच्छे मखमली बिस्तर पे सोने लगे, क्या यह आनंद है? नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर ले, उसके ऊपर सोने लगे, क्या यह आनंद है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला ले, बड़ी हमारी संतति हो, बड़े हमारे नौकर चाकर हो, क्या यह आनंद है? क्या सुख का नाम आनंद है? बोले नहीं, सुख का नाम आनंद नहीं है। कहा जिसका कोई विलोम हो ही ना वह आनंद है। तो बोले सुख का तो विलोम है। बोले क्या?
बोले सुख का उल्टा दुख है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, क्योंकि ये दो सगे भाई हैं, ये बिछुड़ते ही नहीं। और आज के भाई हैं कि नहीं, तू ये संभाल रहा है तो मैं वो संभालूंगा, और लड़ाई है। आज के दो भाई अदालत के चक्कर काट रहे हैं, और ये भाई हैं कि एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ते। सुख आया तो पीछे पीछे दुख भी आएगा, और दुख होगा तो वहां पे सुख भी आएगा, दिन होगा तो रात भी होगी। तो बोले सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा जैसे रात है, लेकिन आनंद का कोई विरोध नहीं। आनंद सहज स्वरूप है भगवान का, क्योंकि भगवान का जब नामकरण हुआ था ना रामचरितमानस में, बाबा वशिष्ठ जब भगवान राघवेंद्र का, राघव का नामकरण करते हैं तो उन्होंने संबोधन किया। भगवान का नाम जब रखा तो उससे पूर्व भगवान को संबोधित किया। किस रूप से? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख समुद्र का, उस सिंधु का एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो जीव मात्र धन्यता को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के सिंधु भगवान श्री हरि का यह सहज स्वरूप है, जिससे जीव मात्र आनंदानुभूति करता है। रावण ने जब भगवान महादेव की तपस्या की, आप सब जानते हैं, रावण के समान भगवान महादेव का भक्त ना हुआ। बहुत प्रतापी राजा और बड़ा भक्त रहा रावण, लेकिन एक अवगुण के कारण वह राक्षसों में गिना गया। और वह रावण भगवान से प्रार्थना करता है महादेव से कि हे महादेव, कि मुझे वह घड़ी कब प्राप्त होगी जब मैं किसी गिरिकंदरा में बैठ के आपका भजन करूंगा, आपका नाम जप करूंगा और उसका आनंद मुझे प्राप्त होगा। वह घड़ी मुझे कब प्राप्त होगी? रावण कहता है तांडव में, कदानि लिंप निर्झरी निकुंज कोटरे बसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम बहन।
विलोल लोल लोचनो ललाम माल रत्निका शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम् शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं उस आनंद को कब प्राप्त करूंगा हे महादेव, आप कब मुझ पर कृपा करेंगे। देखिए, जो रावण इच्छा जता रहा है भगवान से कि भगवान आप मुझ पर कब कृपा करेंगे, और रावण इच्छा जता रहा है और संभवतः हम लोगों ने इच्छा नहीं भी की थी, लेकिन महादेव ने हमें वो आनंद दे दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि यहाँ पे आना, ये हम कहें कि आपकी मर्जी से या हमारी मर्जी से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी बन पाया ये महादेव की मर्जी से हुआ, ये उसकी मर्जी से हुआ, इसमें उसकी रजा है, वह चाहता है। कन्हैया के दर्शन करने के लिए महादेव कैलाश से उतर के वृंदावन जाते हैं। राघवेंद्र राम जब आते हैं तो महादेव कैलाश पर्वत से उतर के अयोध्या जाते हैं, अवध धाम जाते हैं। लेकिन आज कन्हैया का मन है कि हम महादेव का दर्शन करें, लेकिन कन्हैया ने तो सोचा था कि कहीं और, हमने तो कहीं और सोचा था, लेकिन कन्हैया ने कहा नहीं, हमें भोले बाबा के पास जाना है। बोले शंकर भगवान की जय। और महादेव तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। हम यदि किसी गरीब को कुछ देते हैं तो दया करके देते हैं। महादेव दया नहीं करते, महादेव करुणा करते हैं। करुणा करने और दया करने में फर्क है। दया करने में देने वाला बड़ा हो जाता है और लेने वाला छोटा हो जाता है, लेकिन करुणा तो बराबरी में होती है। महादेव अपने बराबर कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए तो महादेव का नाम क्या है, हम सब लोग गाते हैं आरती की तुरंत बाद। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भगवान करुणा के अवतार है, भगवान करुणा करने वाले हैं। महादेव के समान कोई दयालु नहीं। यहाँ तो कन्हैया भी रजा, उनकी भी रजा और महादेव की भी रजा। मैं सच कहूं, यहाँ पे भगवान महादेव के जितने भी गण हैं सब यहाँ आसपास में बैठ के सुन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और महादेव स्वयं यहाँ आके किसी न किसी रूप में कथा सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि जहां भी भगवान की कथा होती है महादेव पहुंच जाते हैं। कैसे? चाहे महादेव हनुमान जी के रूप में आए, चाहे महादेव हंस बन के कथा सुने, लेकिन महादेव भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। देखिए, महादेव का और श्रीहरि का आपस में प्रेम इतना है कि दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों ही एक दूसरे के सखा भी हैं और दोनों ही एक दूसरे के सेवक भी हैं। राम जी कहते हैं मेरे स्वामी महादेव है, और महादेव कहते हैं नहीं, मेरे स्वामी तो राम जी हैं। कन्हैया कहते हैं मेरे आराध्य महादेव हैं, लेकिन महादेव कहते हैं नहीं, मेरे आराध्य श्री हरि हैं। ये सखा भाव है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। भगवान के नाम में आनंद है। आपको कथा समझ आ रही है? और किसी को कहा कि यदि चाहो हो शांति,
संसार से दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार दुखालय है। और यदि शांति की चाह हो, शांति की भूख हो, तो बोले कहां जाना चाहिए? बोले भगवान के चरणारविंद का हमें आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन के बिना शांति संभव है ही नहीं। हमारे पास धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है मन विचलित हो जाता है, हमें कोई कमी रहती है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, मन उद्विग्न हो जाता है। लेकिन कहा कि भगवान का नाम यदि हम सुमिरन करते रहे तो हमें परम शांति की अनुभूति हो जाती है। इसलिए संतों ने गाया, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 श्री राम बिना राम नहीं, श्री राम बिना राम नहीं, प्रभु राम बिना राम नहीं, प्रभु राम बिना राम नहीं, श्री कृष्ण बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, अपेक्षा सुख की घड़ियां जल्दी बीत जाती है। बात समझ आ रही है? दुख की अपेक्षा सुख की घड़ियां जल्दी बीतती है। किसी को दुख हो और व्यक्ति हॉस्पिटल में हो तो समय काटे नहीं कटता, समय काटे नहीं कटता, वो चलता रहता। और सुख की घड़ी हो तो उसका पता ही नहीं लगता, कब समय बीत गया कोई पता नहीं चलता। और कहा भगवान के नाम में आराम। अक्सर हम सब कथा में जब बैठते हैं तो हम देखते हैं, एक माता जी बोल रही थी कि बेटे बाकी तो सब ठीक है। मैंने सोचा कोई गड़बड़ है, माता जी तभी बोल रही है। बोले बेटे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ना तू जब कथा सुनाता है तो मेरे को नींद बड़ी अच्छी आती है। बोलो जय श्री राम। ऐसा होता है। नींद कब आती है? जब व्यक्ति सुख से हो, जब उसे सुखानुभूति होती है। होली में दो गोलियां खाती हूँ तब भी नींद नहीं आती, लेकिन जब जब मैं कथा में आती हूँ सोच के आती हूँ सुनूंगी, लेकिन कथा सुनते सुनते बड़ी सुंदर नींद आती। मैंने बोला माता चलो तूने किसी काम में मेरे को पास तो किया। बोलो जय श्री राम। हरि भजन बिना
सुख और सब लोग शांति गाओ। नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि स्वरूप तो हमने जान लिया कि भगवान का स्वरूप क्या है, लेकिन जरा भगवान के स्वभाव के विषय में तो बतला दो कि जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं उन भगवान का स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा कि जो भक्तों पर तो दया करते ही हैं, लेकिन जो बिना किसी कारण के दुष्टों पर भी कृपा कर दे। कहा अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् तं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। कहा जो पूतना बालघातनी अपने स्तनों पे जहर लगा के कन्हैया को मारने के लिए आई थी, उनका वध करने के लिए आई थी, कन्हैया ने उसे भी वह गति दी जो अपनी मां यशोदा को देनी थी। धात्रुचितां ततोऽन्यम्, ऐसा कौन दयालु है। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमः, जो अहित चाहने वाले का भी हित चाहे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस सोना। भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान कारण देख के कृपा नहीं करते। भगवान को कृपा करनी होती है तो भगवान कारण खुद ही बना लेते हैं। भगवान कारण नहीं देते, इसलिए भगवान का नाम अकारण करुणा वरुणालय है।
अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। विनु सेवा जो द्रवई दीन पर कृपा सिंधु भगवान। बिना सेवा के भी भगवान कभी कभार रीझ जाते हैं। यदि भगवान कारण देख के ही कृपा करते तो ऐसा होता कि भगवान के बनाए हुए जो प्रकृति के नियम हैं उस नियमों में कुछ न कुछ बदलाव किया होता, संशोधन किया होता। जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान उनके घर में ही बारिश करते, और जो भगवान को नहीं भजते भगवान उनके घर में बारिश नहीं करते। उनके घर में ही भगवान उजाला करते जो भगवान का नाम लेते हैं, उनके घर में नहीं करते जिनके जो भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान सब पर समान दया करने वाले हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं भगवान उन पर भी रीझते हैं। एक बार एक महात्मा जी उन्होंने व्रत लिया कि मेरे आश्रम में कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसे भूखा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है अतिथि देवो भव। कोई अतिथि आए तो उसका हम सत्कार करें कि वह देव के समान है। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं नियम बना रहा हूं, मेरे आश्रम में जो व्यक्ति आएगा मैं उसे रीते हाथ जाने नहीं दूंगा, भोजन करा के ही उसे भेजूंगा। तो नियम चलता रहा, खूब लोग आते रहे और भोजन भी खाएं, भगवान का भजन भी करें। महात्मा जी ने एक नियम रखा वहां पे कि जो यहाँ पे भोजन करने आए भगवान का कम से कम एक माला का जप करने। जब तक भोजन तैयार हो रहा है तब तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक माला का जप करने। तो यह नियम चलता रहा। एक दिन की घटना है, भारी बरसात थी, मौसम बिगड़ा हुआ था और अचानक एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, महात्मा। अरे बाबा। महात्मा जी निकले, बोले हाँ वत्स कहो। कहा मुझे भूख लगी है और मैंने सुना है कि आप भोजन कराते हैं, तो इस बारिश में मैं कहां जाऊंगा, आप मुझे भोजन कराइए। बाबा ने कहा वत्स मेरा तो यह नियम ही है, तुम आ जाओ, लेकिन तुम आओ यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाता हूं, तब तक तुम भगवान का नाम जप कर लो, एक माला जप कर लो। उसने कहा अच्छा ये नियम बना के रखा है बाबा, मैं किसी भगवान उनको नहीं मानता, मैं विशुद्ध नास्तिक हूं, किसी भगवान को नहीं जानता। आपको यदि भोजन कराना हो कराओ, नहीं तो मैं चला। बाबा ने कहा एक तरफ मेरा नियम है और दूसरी तरफ यह कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक माला नहीं कर सकते, कम से कम एक बार भगवान का मंत्र एक बार उच्चारित कर दो। बोले एक बार क्या, मैं कभी नहीं कहूंगा, आपको भोजन कराना हो कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। पर बाबा भी अपनी जिद पे अड़े रहे, वो व्यक्ति भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। भले ही वो तो व्यक्ति नास्तिक था और वो व्यक्ति चला गया, बाबा ने भोजन नहीं कराया। और बाबा का नियम था कि वह ठाकुर जी की हर दिन सेवा करते ही फिर विश्राम करते थे। आज बाबा ने ठाकुर जी की सेवा की और सो गए और रात्रि को स्वप्न हुआ और स्वप्न में भगवान कुछ रूठे रूठे दिखाई पड़े। महात्मा ने पूछा भगवान आप नाराज क्यों हैं? कहा नाराज मैं इसलिए हूं क्योंकि आज तेरे आश्रम से एक भूखा व्यक्ति चला गया। महात्मा बोले महाराज क्या आपको नहीं पता, मैंने उससे कहा कि एक माला जप कर लो। बोला मैं आपको नहीं मानता, मैं भगवान को ही नहीं मानता। मैंने कहा एक बार जप कर लो। बोला एक बार क्या, मैं आधे बार भी नहीं बोलूंगा। वो आपका नाम नहीं ले रहा था इसलिए मैंने भोजन नहीं करवाया। तो भगवान ने कहा कि महात्मन तुम्हें आज लगा पता
इस बात का तुम्हें आज पता चला कि वह व्यक्ति नास्तिक है, वह व्यक्ति मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन 40 साल से मैं उस व्यक्ति को पाल रहा हूं और तुझसे एक दिन भोजन नहीं खिलाया गया। बोलो जय श्री राम। भगवान सब पर कृपा करते हैं, अकारण करुणा वरुणालय है। तो ये भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। और कहा भगवान त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप हम पहले भी कह चुके, कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। साधारण भाषा में कहें तो दैविक और भौतिक ताप 3 प्रकार के दुख। इन तीनों दुखों का भगवान हरण कर लेते हैं। मैं पूर्व में निवेदन कर चुका कि सबसे बड़ा नीति कहती है, नीति शास्त्र कहता है कि किसी को स्वर्गानुभूति करनी हो कि स्वर्ग क्या और नरक क्या, तो कहा इन बातों पे विचार कर ले, उसे स्वर्गानुभूति हो जाएगी। ध्यान दे दो। बोलो जय श्री राधे। कौन कौन सी बातें? 6 बातें बतलाई। पहली बात बतलाई कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो, वह व्यक्ति स्वस्थ हो, निरोग हो, निरोगी काया हो उसकी। समझो भगवान की बहुत कृपा, जिसका देह स्वस्थ है, भगवान की बहुत कृपा। कहा देह स्वस्थ है, अर्थ का आगमन नित्य होता है, धन आता है, चाहे 2 पैसा आए, लाख आए, लेकिन आए जरूर। और कहा परिवार में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, कुटुंब में मिलन हो, प्रेम हो। कहा प्रिया च भार्या, जिसकी पत्नी अथवा जिसका पति मीठा बोलने वाला हो, पत्नी मीठी बोलने वाली हो, कर्कशा ना हो, समझो वहां स्वर्ग है। और एक बात और कही, कहा जहां ये सब बातें हो और साथ ही साथ उसके पुत्र अथवा उसके बच्चे उसकी आज्ञा में हो, तो समझो वहां भगवान की खूब कृपा है। बातें समझ में आई? कौन कौन सी? कहा पैसा रोज आता हो, चाहे 1 पैसा आए चाहे 1000 आए, लेकिन आए जरूर। उसकी विद्या काम की हो, उसका देह निरोग हो, उसे तन का दुख ना हो, परिवार में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चे आज्ञा में हो। कहा वहां भगवान की खूब कृपा है। और इसके विपरीत यदि हो तो आप खुद ही समझ लो। बोलो जय श्री राम। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कोई तन से दुखी है, आजकल तो नॉर्मल सी बीमारियां हो गई, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को शुगर, सब कुछ ठीक हो तो घुटने ही काम नहीं करते, बहुत सी शिकायतें। हमारा खान पान भी बिगड़ा, एक कारण यह भी रहा, हम आलसी भी हो गए, यह कारण एक यह भी रहा। लेकिन कहा भगवान की कृपा हो तो निरोग काया प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम धर्म कर्म भी तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, शरीर से ही धर्म होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने का साधन शरीर है। और मन में भी संताप ना हो, मन भी हमारा प्रसन्न हो, धन का आगमन भी हो, तो भगवान त्रिविध तापों का हरण करते हैं। ऐसे श्री हरि भगवान को नमन किया।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कथा के वक्ता भगवान सुखदेव को नमन किया। जो सुखदेव मुनि जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े। पिता व्यासी पुकार रहे हैं, हे पुत्र। तो बदले में वृक्षों ने जवाब दिया कि कौन किसका पुत्र व्यासी? कई बार आप इनके पुत्र हो चुके, कई बार यह आपका हुआ। यह तो संसार का नियम है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान मुनि सुखदेव को वंदन किया, गुरु रूप में वंदना की। आइए हम भी अपने अपने सदगुरु को नमन करें। जगत के गुरु है महादेव। महादेव का ध्यान करते हुए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु, भगवान महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं। तो अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए, महादेव के चरणारविंद का ध्यान करते हुए हम भी गुरु का ध्यान करें, क्योंकि गुरुदेव बड़े कृपालु हैं। उद्धार किए लाखों तुमने, हमने गुरुदेव सुना है ये। उद्धार किए लाखों तुमने, गुरुदेव सुना है ये। हमने गुरुदेव सुना है ये। गुरुदेव सुना है ये। गुरुदेव सुना है ये। भी बतला दीजिए हमको, जीवत बदला उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार गुरुदेव भगवान की जय हो। लोगों ने हमसे बतलाया, पावर अनेक भव पार किए। अनेक भव पार किए। अनेक भव पार किए। पावन अनेक भव पार किए। लोगों ने हमसे बतलाया, उन्होंने हमसे बतलाया। पावर अनेक भव पार किए। पावन अनेक भव पार किए। भवसागर
सागर पार हमें कीजे। उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार कभी ना भूलेंगे। गुरुदेव शरण में ले लीजिए, गुरुदेव शरण में ले लीजिए। हम पर कृपा दृष्टि कीजिए, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार कभी ना भूलेंगे। उपकार कभी ना भूलेंगे। उपकार कभी गुरुदेव ना भगवान भूलेंगे। एक प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। और फिर भक्त तपस्या करता है भगवान की, और भगवान प्रकट हो जाते हैं। दुविधा में पड़ जाता है वह भक्त। जब भगवान और गुरु एक साथ सामने, मन में जब जब दुविधा हुई, और तब भक्त कहता है, सीधा सीधा अर्थ है कि बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। सीधा सीधा अर्थ है कि वह गुरु को नमन करता। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सुंदर अर्थ बतलाया। बोले सीधा अर्थ तो यह है कि गुरु को वह वंदन करता है, लेकिन गुरु गोविंद जब दोनों खड़े तो मन में दुविधा हुई कि काके लागू पाए, मैं किसके चरणों को वंदन करूं। तो जब जब दुविधा हुई, जब जब मन में संशय हुआ, तब तब गुरु ने संशय का निवारण किया। आज भी जब शिष्य के मन में यह दुविधा उत्पन्न हुई कि गुरु भी सामने है और भगवंत भी सामने है, मैं किनको वंदन करूं, तब गुरुदेव ने संशय का निवारण किया और कहा, भक्त मैं तो माध्यम था, वत्स मैं तो माध्यम था, तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारा लक्ष्य तो भगवान है, तुम भगवान को वंदन करो। और बलिहारी, तब भक्त कहता है, गुरुदेव बलिहारी आपके जो मुझे गोविंद दियो मिलाए। बोले गुरुदेव भगवान। आश्चर्यजनक एक बात सुनी, आश्चर्यजनक एक बात सुनी। मृत्यु से छुड़वाते हो गुरु, मृत्यु से छुड़वाते भगवन, मृत्यु से छुड़वाते भगवान। से तो मुक्ति मृत्यु छीने दे, तो मोक्ति मृत्यु छूटे। उपकार कभी ना भूलेंगे, उपकार कभी ना भूलेंगे। उपकार कभी ना भूलेंगे। उपकार कभी ना भूलेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी
गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो गुरु तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी तुम्हारी जय जय हो। जय हो जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। तुम्हारी जय जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय हो। आज कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। कल जो समय निर्धारित है 12 से 3, आपसे निवेदन कि आप सब लोग 12 से पहले आ जाएं, क्योंकि विधि बतलाई गई है कि कथा सुने तो कैसे सुने। तो ऐसा नहीं कि व्यास ही आके बैठ जाएं और श्रोता बाद में आए। कहा श्रोता पहले आके बैठे और फिर व्यास जी का आगमन हो और दत्त चित्त होके व्यास जी के जाने के बाद वह जाए। तो यह कथा श्रवण का नियम है। तो आप लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आए। आस पड़ोस में जो लोग सोच रहे हो उन्हें भी ले आए। ऐसे ना आते हो तो थोड़ा कहें कि वहां पे भंडारा भी है तो भी ले आए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। तो कल आप सब लोग समय से आ जाएं। आज कथा यहीं विराम ले रही है। तब तक के लिए हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती की ओर हम सब चलेंगे। परिवार के बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी
श्री बांके बिहारी